अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मंशियात कल्चर पे, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करा। अब तो स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मंशियात पे लग गए हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है मंशियात की। अब थोड़ा सा सीसीडी के आने से ना काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, आया है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इधर जिस इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे हर तीसरा बंदा चर्स पीना एक फैशन है। अच्छा। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि मैं कहा यार सुनाओ आजकल की कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यार ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम दी वजह शाह साहब साडा बेड़ा कर। मैं कहा क्या हुआ? कहता पहले 5,000 वाला पैकेट 10,000 का हो गया था, अब 35,000 में मिल रहा है। हो। और वो भी, अब मैं बात गलत है क्योंकि मेरे पास मैं साबित नहीं कर सकूंगा, लेकिन करने से मैं कहा कौन दे रहा है? उन्होंने कहा चंद सिपाही स्पूई ने वो आके अब देते हैं। अच्छा, हाँ, ये अब वही लोग। फैसल कामरान साहब और सीसीडी वाले इस तरह के पुलिस अफसरान पे भी मतलब कार्रवाई अंदर के कर। लोग हैं, ये सच हाँ, है। रोटन एप्पल देखे ना, बुरा बंदा तो हर घर में भी एक आधा होता है। ठीक है। तो ये तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें लाखों लोग हैं, तो इनमें बुरे होना तो कोई बिल्कुल ऐसे। नई अच्छा, बात नहीं। मुझे बताएं कि अक्सर हम खबरों में भी देख रहे होते हैं कि कहीं पे पार्टी हुई, छापा पड़ गया और लड़के लड़कियों की शक्लें भी दिखा दी जाती हैं और उनके साथ बड़ा एक जुल्म है कि उनकी शक्लें भी दिखा दी जाती हैं और फिर उनको जेल में, फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो आपको लगता है कि ये वाली जो हरकत है वो ठीक है पुलिस की जानिब से, या जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी जानिब से? इसमें आप, मेरे पास एक प्रेसिडेंट है कि पिछले दिनों एक थाना मुस्तफाबाद कसूर में एफआईआर हुई थी, उसमें मेरे एक दोस्त का भाई था। अच्छा। दोस्त फिर दोस्त था वो। जी जी। तो अगले दिन से अब तक सकलैन बुखारी एसएचओ था, वो मुअत्तल है, बल्कि शायद अच्छा अच्छा। डिसमिस हो गया था और एफआईआर खारिज हो गई थी। ठीक है। आपने एक, मैं आपको ना अजीब सी बात करता हूँ, जिसने शराब पीनी है ना कहीं छोटी जगह पे, उसने पकड़े जाना है। ठीक है। आप 5 स्टार होटल में सारी रात शराब पियो तो पुलिस को खुद फोन करो लैंडलाइन ओके से, ओके ओके। भाईजान है देखो वीडियो बना बना के भेजे कि मैं शराब पी रहे हैं। अगर को आपके दरवाजे के आगे से गुजर गया ना, हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आपने ये काम यहाँ पे करना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये काम आपने यहाँ पे करना है ना मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स एरिया बनाया में। हुआ, हाँ। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे हर ब्लॉक में एक दो पार्टियाँ होती ठीक हैं। है। मैंने नहीं, और मैं भी झूठ क्यों बोलूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ, मेरे अक्सर दोस्त हैं, तो कभी छापा नहीं पड़ा और ना पड़ सकता है। तो क्या ये सिर्फ पैसे लेने के लिए, उनको पता है थोड़ी हल्की पार्टी है, पैसे दे देगी, कोई बड़ा पीछे नहीं होगा बैकअप? गुस्सा ना बड़ा समझदार है, हमेशा कमज़ोर पे आएगा। अच्छा। आपने नोट करना है कि एक बंदे को की गाड़ी में मोटरसाइकिल वाला लग जाए ना, तो उसको कहेगा ना मैं चबा ही लूँ, ऐसे है। और उसी गाड़ी में कुछ सरकारी डाला टक्कर मारेगा ना तो उन्हें कहेगा कि सर सॉरी, हाँ, माफ कर दे, माँ, जाने ठीक जाए, है। हाँ जी। गुस्सा बड़ा समझदार है। इसी तरह रेड भी बड़ी समझदार है। अच्छा। वो मखसूस लोगों पे पड़ती है, और आगे से अगर कोई अजदहा निकल आए तो वो ठीक फंस हो जाता जाते है। हैं। हाँ, ये ठीक इतनी है, सी। मतलब आगे से जो है इस चीज़ पे एक्शन लिया गया है तो अब ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी लड़कियां देखें, लड़कों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लड़कियों के जो है वो फेस रिवील कर दिए गए और वो उनके घरों में तक बात चली गई और बड़ी वो प्रॉब्लम्स हो गई उनको। एक मखसूस, ज़्यादातर ना हॉस्टल की हाँ जी। खवातीन होती हैं, हाँ मैंने जी। जो अब तक देखा, मैंने बड़ी दफ़ा, पिछले दिनों मैं एक लाहौर के थाने में गया किसी और काम, तो वहाँ पे 18 बच्चियाँ अच्छा और अच्छा। 12 नौजवान पकड़े हुए थे। मेरे जाने से उनका ये भला हो गया कि वो जो अफसर थे उनकी बत्ती चली गई, वो बार्गेनिंग कर रहे थे। ठीक है। मैंने उससे कहा कि मैं क्या, अगर तो तुम बार्गेनिंग कर रहे हो तो कर लो, अगर तुमने अब मेरी आने की वजह से इन पे पर्चा दिया ना तो मैं तुम्हें, और मैंने उन सब खवातीन से इंडिविजुअली, उस थानेदार ने समझा कि शायद वो खूबसूरत थी तो मैंने नंबर लेने के लिए ठीक है। मैंने सबसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम, आप कहाँ से, फिर मैंने उसमें जो उसने आदियों के लिखे थे वो मैंने जी। वैसे पढ़ लिए। एक भी लाहौर से नहीं थी। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। पेरेंट्स जो बाज हर नहीं तम बाज बच्चियों पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो पेरेंट्स का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। हमारा माशरा माशरती तौर पे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यहाँ पे ये डांस पार्टी वगैरह लाओ तो नहीं है ना, जी। तो ना जाओ, अल्लाह बहुते ठीक पैसे है। देगा तो एक वड्डी जगह ते घर लेके रोज कराना। ठीक है, मतलब पार्टी करनी है तो बड़ी जगह पे करें वरना मत हाँ, करें। छोटी पार्टियों में ना ना जाएं, बड़ी देख पार्टी लें में कि जाए। करवा कौन रहा है। हाँ, फिर वहां पे जाए। हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे एक मैसेज देंगे लास्ट में कि जिस तरफ हमारी आवाम जा रही है, फ्रस्ट्रेशन है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं, बड़े डिस्टर्ब हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, किस तरह अपने मेंटल पीस को जो है वो बैलेंस रखें? सिर्फ एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ ना जी। तो मैं अल्लाह से रजू करता हूँ। कभी मैं अपने पेरेंट्स की कब्र पे जाके, ठीक है। कभी मैं उन दिनों तलावत ज़्यादा कर लेता हूँ, या उस दिन मैं रेगुलर बार बार नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। सुकून मिल जाता है। ठीक है। कुरान पाक को
में एक ऐसी किताब है कि उसमें आपके जो अज़दवाजी तल्लुकात है ना, मियाँ बीवी के, औलाद के, लेन देन के, हर चीज़ का हल बताया हुआ है। आप उससे रुजू तो करें। ठीक है। ठीक है, आप सारी वजूहात दीन से दूरी हैं। और ये जो हम फरार इख्तियार करते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि नशे का सहारा लेके जी चरस पी लो, शराब पी लो तो एंज हो जाएगा। और हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शराब भी सही नहीं मिलती, आइस भी सही नहीं मिलती। एक नया नशा है मरवाना, उसके साथ इतना सा ग्राइंडर मिलता है, उसको अब ग्राइंड करके तो सिगरेट में भर के पिए, उसमें भी जाली पत्ते मिक्स होने लग गए। ऐसे कमाल लोग हैं ना। आइस पीने वाला कभी बुरा नहीं होता, लेकिन मेरा पूरा जुमला कोई सुनता ही नहीं, वो जवानी में मर जाता है। अच्छा, मैंने भी सोचा आइस पीने वाला कभी बुरा नहीं 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 होता। नहीं नहीं, ये जवानी में मर जाता है। इसलिए इतना इस चीज खतरनाक से है। अवॉइड करें। आप क्राइम रिपोर्टर है, इतने बड़े बड़े लोगों से आपने पंगे भी लिए, अभी उनकी भी लेता स्टोरी हूँ, हर ऐसे ऐसे लोग का प्रोग्राम करता हूँ कि लोग मेरे दोस्त मुझे कॉल करके करते थे, अपना यकीन है आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, मेरा नुकसान कोई नहीं कर कभी सकता। किसी ने कोई आपको थ्रेट नहीं किया, कभी कोई धमकी नहीं आई, कभी कोई हमला नहीं हुआ आप पे? नहीं, ये पिछले दिनों गोगी भट्ट साहब ने मुझे डराया था। अच्छा जी। और मैं डर गया। पहले उन्होंने कहा था इस तो बाद प्रोग्राम ना करें। मैंने डरे डरे ने 15-20 और कर दिया, तो आप कोई असर नहीं हुआ? असर क्यों? अगर अल्लाह के अलावा किसी से डरना भी शिरक है। अच्छा जी। अगर आप अल्लाह के अलावा डरते हैं ना, हाउ इट इज पॉसिबल हाँ जी। कि मुझे पता है कि मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, मेरा रिजक मेरे अल्लाह के हाथ में है, मेरी जिंदगी के सारा कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो कैसे? हाँ, एहतियात अल्लाह ने बताई है। अब आप मुझे कहें कि जाके रावी में छलांग लगा दें, माइट भी पॉसिबल मैं बच जाऊं, लेकिन सर्दी जी में अब भी एबल नहीं है। सही है, लेकिन क्योंकि जितनी ठंड पड़ रही है ना इस वक्त, तो इसलिए मैं मुझे लगा आप पता नहीं क्या कह रहे हो, बड़े गौर से सुन सर्दी रहे हैं। ज्यादा लग रही। कहीं ऐसा तो नहीं आपको इसलिए डर नहीं लगता? आपको पता है मेरे ताल्लुकात बड़े हैं, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे ना बड़े बड़े तल्लुकात वाले, जी। तल्लुकात तो तब काम आएंगे कि जब मैं रहूँगा। अगर कोई मुझे फड़का देगा तो फिर तल्लुकात कहाँ गए? और आजकल जो वक्त है ना, हम अब जिस माशरे से गुजर रहे हैं, जी। यहाँ पे भला क्या, पहले किसी के यहाँ शादी होती थी ना, मैं व्हेन आई वाज किड, 15 दिन पहले रिश्तेदार आ जाते थे। फौतगी होती थी तो अक्सर लोग कम से कम 7 करके जाते थे, कुछ लोग रिश्तेदार 40वें के बाद जाते थे। अब भला क्या स्टाइल है? हेलो, जनाजा कितने बजे है? 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, यूं करके फर्ज अदा किया, यूं करके चले गए, कब्रिस्तान छाड़ दो। अब टाइम चेंज हो गया। अब आपने रोड पे खड़े होके देखना है, हर बंदा स्पीड में है। जी। मैं एक दफ़ा ना, मेरा कोई फॉरेनर कोई दोस्त आया बाहर से, आप कहेंगे इस बंदे की ज़ाहिर है इतनी दहाइयाँ हो गई हैं लाहौर में, तो वाक़या तो ढेर है। मेरा गुलशन रवी में शोरूम था, वहाँ से उस बंदे के साथ हमने कहीं उसको लाहौर फिराना था और कहीं से स्पेशल कोई डिश खिलानी थी। वो मेरे साथ बैठा था, वो स्पोकन इंग्लिश था, फॉरेनर था, मेरा दोस्त जिसके साथ हुआ था। वो रास्ते में जा रहा है, लोगों को यूं कभी यूं देख रहा है, कभी यूं। दाता साहब के बैरामत है वहाँ पे ना, वो जगलर नहीं होते मदारी, हाँ जी। वो बैठे कुछ दवाइयाँ बेच रहे होते थे, आपका पता नहीं है कि नहीं। तो वहाँ पे ना वो जो मोटरसाइकिलें थी ना, देखा उसने कहाँ से कि रास्ते में जहाँ पे भी, तब ये कैमरे नहीं होते थे, ये सिग्नल आया ना तो मोटरसाइकिल की करके आपको पता निकल जाते थे, इशारा तोड़ देते थे। वो कहता है कि ब्रदर व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे क्वेश्चन करता है क्योंकि आई वाज ड्राइविंग। तो मैं कहा जस्ट जगलर, जगलिंग, नथिंग एल्स। कहता आई कांट अंडरस्टैंड योर नेशन मैन। और मैं क्या वाई? उसने जो मुझे समझाया वो मैं उन देसी दासन लोग की कहना अपनी अंग्रेजी चढ़ रहा है। उन्होंने कहा मैं सारे रास्ते देखता है, ये मोटरसाइकिल वाले ना इतनी स्पीड में है कि उन्होंने कुछ सिग्नल नहीं देखा। हाँ जी। तो कहता इधर आके वही लोग हैं जिनका कुछ ड्रेसिंग की वजह से मैंने पहचान लिया। कहता मदारी को देखने लिख लोग ने सारे ही। मैं कहा ये हमारी नेशन है। तो अब जहाँ पे रश लगता है नहीं, जब फजूल, जमा हर बंदा जल्दी में है, हर बंदा स्पीड में है। गवर्नमेंट जिन्ने मर्जी ला लवे कैमरे कि चलान कर दूंगी, वो जो एक डिजिट पे टेप लगा के फिर इशारा काट देते हैं। हमारी मामले जुगाड़ बड़े। ठीक हो गया। बहुत 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 शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी इतनी ज़बरदस्त बातों का।